हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। प्यारे बच्चों, इस वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 10 सी का क्वेश्चन नंबर 11 और उससे आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं या अगर आपको किसी भी नेक्स्ट क्वेश्चन में डाउट है तो सारे जो मैं वीडियोस बनाऊंगा ना उनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। वहाँ से आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। साथ ही मैंने इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक भी दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाकर के आप हमें फॉलो कर लो और अपने डाउट्स वहाँ भी हमसे पूछ सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो सॉल्व करना सीखते हैं। इसमें हमसे बोल रहा कि इन दी एडजॉइनिंग फिगर, ये जो फिगर आपको दिख रहा है इसमें जो पॉइंट डी ई और एफ है, देखो ये वाला और ये वाला पॉइंट, ये जो है मिड पॉइंट है बी सी सी ए और ए बी का। ये हो गया हमारा डी जो है बी सी का मिड पॉइंट है और जो ई हमारे पास है वो सी ए का मिड पॉइंट है और जो एफ है वो बी ए का मिड पॉइंट है या फिर ए बी का मिड पॉइंट कर सकते हो। अब हमारे पास जो ट्रायंगल बन रहा है ए बी सी कंप्लीट वाला, हमको इसमें ये शो करना है कि जो एंगल डी ई डी एफ होगा, ई डी एफ कौन सा एंगल यहाँ पर जो बन रहा है ई डी एफ, ये छोटा वाला ट्रायंगल है ना, उसके डी पॉइंट में जो एंगल बन रहा है वो इक्वल है एंगल नंबर ए के, इसके इक्वल है। उसी तरीके से डी ई एफ जो है हमारे पास ये कौन सा है, ये वाला एंगल डी ई एफ, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा ये हमारे एंगल नंबर बी के इक्वल है और जो एफ में एंगल बन रहा है यहाँ पर वो सी के इक्वल है। तो ये सब कैसे हमें इक्वल प्रूफ करना है, आइए मैं आपको एकदम सिंपल मेथड से कॉपी में समझा देता हूँ। तो देखो यहाँ पर मैंने डायग्राम बना लिया है। अब सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि इसे हम लोग को आपस में इक्वल प्रूफ कैसे करना है। तो बहुत ही आसान हो जाएगा अगर हम क्या कर दें, ये जो हमारे यहाँ पर ये क्या बोल रहे हो आप, शेप जो बन रहा है ना, जैसे कि मान लो ए एफ डी ई जो है, अगर हम ये प्रूफ कर दें कि ये हमारा क्या एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मेरा आपस में ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग इसे पैरेललोग्राम कैसे प्रूफ कर सकते हैं वो समझने की बात है। सबसे पहले देखो हमारे पास हमसे क्वेश्चन में क्या बोला था, एफ और ई जो है आपस में मिड पॉइंट्स हैं ए बी और ए सी का, तो वही लिख लो आप लोग कि एज एफ एंड ई आर मिड पॉइंट को मैं शॉर्टकट में एम पी लिख देता हूँ, ऑफ ए बी एंड ए सी, ठीक है, ए बी एंड ए सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। यानी कि जो मेरे एफ और ई है मिड पॉइंट है ए बी और ए सी का हमारे ट्रायंगल ए बी सी में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरा एफ ई होगा और जो मेरा बी सी होगा ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे, यही हमारा क्या है मिड पॉइंट थ्योरम है। तो यहाँ पर आप लिखो एफ ई इज़ पैरेलल टू बी सी, ठीक है। साथ ही साथ हमको एक और चीज़ पता है कि मिड पॉइंट थ्योरम में यहाँ पर आप लोग साइड में लिख भी सकते हो कि ये हमने कैसे प्रूफ किया इन दोनों को पैरेलल, तो यहाँ पर हमने मिड पॉइंट का थ्योरम लगाया है, ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम। तो दूसरी चीज़ एक और क्या होती है मिड पॉइंट थ्योरम में कि जो भी हमारी लाइन बनती है मिड पॉइंट्स को मिला करके, वो क्या होती है थर्ड वाले अपोजिट वाले जो साइड है ना जो पैरेलल है उसकी हाफ भी होती है, यानी कि जो एफ ई होगा वो क्या हो जाएगा हमारा हाफ हो जाएगा बी सी का, एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जो डी है हमारा वो मिड पॉइंट है हमारे बी सी का, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर अपने से कौन कौन सा एंगल बोला था, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को आपस में इक्वल प्रूफ करने के लिए बोला था ना। क्वेश्चन जब मैं पढ़ रहा था तो वही आया था, ई एफ डी आया था या डी एफ ई जो भी था, और उसको एंगल सी के अपने को इक्वल प्रूफ करना था। तो हम क्या करेंगे कि इस वाले ट्रायंगल को, यानी कि यहाँ पर जो हमारे पास ये जो बन रहा है ना चौकोर, इसको हम लोग पैरेललोग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। तो मैं क्या लिखूंगा कि जो बी सी है उसका हाफ हमारा बी डी भी है और डी सी भी है, लेकिन हम लोग किसका यूज़ करेंगे, इस डी सी का यूज़ करेंगे ताकि हमारा इस तरीके से पैरेललोग्राम बन जाए। तो यहाँ पर अब लिखो जो एफ ई है वो इक्वल है डी सी का, ठीक है, यहाँ पर डी सी लिख देता हूँ। साथ ही साथ यहाँ पर जो मैंने लिखा है ना एफ ई और बी सी पैरेलल है, तो यहाँ पर हम लोग इसके जगह में बी सी के बदले में यहाँ पर आप लोग पैरेलल टू डी सी भी कर सकते हो अगले लाइन में, क्योंकि बी सी का ही तो एक पार्ट हमारा डी सी है ना, ये कंप्लीट हमारा लाइन ये है और इसी का एक पार्ट डी सी है। तो इससे हमारा प्रूफ क्या होता है कि हैंस, यहाँ पर आप करके इस तरीके से लिख लो कि हमारा जो एफ ई लिख लो या फिर सी डी एफ ई, इस तरीके से बना लो एक कि जो हमारा सी डी एफ ई जो होगा वो क्या होगा एक पैरेललोग्राम है, इज़ अ पैरेललोग्राम। और क्यों पैरेललोग्राम हुआ, क्योंकि इसके दो साइड हमने आपस में इक्वल भी प्रूफ कर दिए और आपस में पैरेलल भी प्रूफ कर दिए। एफ ई और डी सी आपस में पैरेलल है, यहाँ पर प्रूफ हो गया, ठीक है, बी सी है यानी कि डी सी भी, दोनों आपस में पैरेलल होंगे। उसके अलावा एफ ई और डी सी को हमने आपस में इक्वल भी प्रूफ कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो सी डी एफ ई जो होगा वो क्या हो जाएगा आपस में एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। और अगर ये एक पैरेललोग्राम है तो हमारा जो एंगल ये बनेगा, यानी कि जिसका नाम ई एफ डी, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था भाई, इस एंगल का नाम देख लेता हूँ मैं, डी एफ ई दिया हुआ था। तो इसलिए मेरा जो एंगल डी एफ ई होगा वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा हमारे एंगल नंबर सी के, क्योंकि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं ना पैरेललोग्राम पे वो क्या होते हैं आपस में इक्वल होते हैं। तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इस तरीके से यहाँ पर आपको शॉर्ट में लिख देना है।
तो एक ये हमने प्रूव कर दिया। सेम टू सेम आपको उसी तरीके से लिखना है सिमिलरली, पूरा बार बार इस चीज़ को सॉल्व नहीं करना है क्योंकि एग्जाम में बहुत टाइम नहीं मिलता है ना, तो सिमिलरली लिख करके करोगे। सिमिलरली उसी तरीके से हमारा जो एफ ई ये वाला हमारे कौन कौन सा एंगल बोला था, ये वाला और ये वाला एंगल को ही बोला था ना आपस में इक्वल प्रूव करने के लिए। तो उसी तरीके से लिख लो कि हमारा एफ ई और बी डी भी आपस में क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, और एफ ई और बी सी भी आपस में इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर लिख दो आप लोग, एफ ई इज़ पैरेलल टू बी डी एंड एफ ई इज़ इक्वल टू हमारा क्या नाम है, बी डी। तो इसी तरीके से अगर आपस में पैरेलल और इक्वल है तो हमारा जो ये वाला पैरेललोग्राम बन रहा है एफ ई बी डी, यहाँ पर वो भी क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो जाएगा। यहाँ पर लिख दो आप लोग, एफ ई बी डी इज़ ऑल्सो ए पैरेललोग्राम। ये भी हमारा एक पैरेललोग्राम है, और अगर ये भी पैरेललोग्राम है तो इसके भी अपोजिट जो एंगल्स होंगे वो आपस में इक्वल हो जाएंगे। यानी कि ये एंगल नंबर बी और ये वाला का नाम क्या बोला था, डी ई एफ बोला था शायद ना क्वेश्चन में, हाँ डी ई एफ बोला था। यहाँ पर लिखो आप लोग, एंगल नंबर जो डी ई एफ होगा वो इक्वल हो जाएगा हमारे एंगल नंबर बी के। और लास्ट में आप लोग इसी तरीके से ये वाला एक क्वाड्रिलेटरल ले लो, यानी कि ये जो हमारा ए एफ डी ई बन रहा है ना, इसका यूज़ कर लो। तो यहाँ पर अब कैसे बनेगा, तो यहाँ पर हमारे पास ये जो साइड है डी ई और ये जो ए बी है, ये दोनों आपस में इक्वल और पैरेलल हो जाएंगे, यानी कि पैरेलल तो होंगे, और फिर जो हमारा डी ई होगा वो हाफ ऑफ हो जाएगा हमारा इक्वल ए बी का आधा होगा ये डी ई। तो अगर आधा होगा तो इसका मतलब कि हमारा ए एफ और डी ई भी आपस में इक्वल होगा। तो वो भी आप लोग लिख लो यहाँ पर, सिमिलरली के बाद ही लिख लेना कि जो डी ई होगा वो पैरेलल हो जाएगा ए बी का, या फिर ए एफ भी लिख सकते हो। बाकी मैंने कंप्लीट ए बी लिख दिया है क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम में हम लोग पूरा लाइन लेते हैं। और साथ ही साथ जो मेरा डी ई होगा वो इक्वल हो जाएगा ए एफ का, है ना। तो यहाँ पर हमारा जब ये दोनों आपस में इक्वल और पैरेलल हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरा ए एफ डी ई बन रहा है वो एक पैरेललोग्राम है। तो यहाँ पर अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसके भी जो अपोजिट एंगल्स होंगे ये वाले और ये वाले, ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी कि हमारा जो एंगल ई डी एफ होगा वो इक्वल हो जाएगा हमारे एंगल नंबर ए के। तो यही तीनों चीज़ अपने को यहाँ पर प्रूव करना था। तो सबसे सिंपल तरीका यही है कि आप क्या करो, पैरेललोग्राम यूज़ कर लो, और पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। जहाँ जहाँ पर भी आप इक्वल लिखोगे ना, वहाँ पर ये वाला जो थियरी है ये लिख देना, अगर आप लोग एग्जाम में सॉल्व कर रहे हो तब, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। चलिए जल्दी से जो अगला क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं। तो देखो जो 12th वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर हमसे कहा जा रहा है कि सो दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय द ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड ऑफ ए रेक्टेंगल्स इज़ अ रोम्बस। यानी कि एक रेक्टेंगल है, उसके जो मिड पॉइंट्स हैं ना, अगर हम उनको मिला देते हैं तो जो साइड मिल करके बनेंगे उन मिड पॉइंट से ना, वो क्या बनाएंगे, एक रोम्बस बनाएंगे। ये हमें प्रूव करना है। तो आइए मैं आपसे कॉपी में समझते हैं कैसे बने। तो देखो यहाँ पर हमने एक डायग्राम बना लिया है। इसका डायग्राम कुछ इसी तरीके से बनना चाहिए, क्योंकि हमसे क्वेश्चन बोला था कि हमारे पास एक रेक्टेंगल है, तो मैंने एक रेक्टेंगल बना लिया जिसका नाम ABCD दे दिया। उसके जो मिड पॉइंट्स हैं तो मैंने यहाँ पर मिड पॉइंट बना लिए हैं, और उनको मिलाने के बाद जो हमारा फिगर बन रहा है वो हमसे कहा गया था आपको प्रूव करना है कि ये फिगर एक रोम्बस है। तो यहाँ पर मिड पॉइंट मैंने PQRS ले लिया, सभी को आपस में ज्वाइन कर लिया, तो रोम्बस की तरह एक फिगर भी दिख रहा है। अब बोलोगे सर ये हमारे पास ये AC कहाँ से आ गया, तो कुछ नहीं है, AC हमारा डायगनल है और इसी डायगनल का यूज़ करके हम लोग इसे रोम्बस प्रूव करेंगे। अब कैसे प्रूव करना है वो समझो। सबसे पहले आप लोग ले लो कि यहाँ पर आप लोग लिख लेना स्टार्टिंग से कि लेट ABCD इज द रेक्टेंगल एंड PQRS आर द मिड पॉइंट्स, ठीक है। उसके बाद लिखना कि AC विल बी डायगनल, यानी कि AC जो हमारा है वो एक डायगनल बन जाएगा। तो अगर AC डायगनल है तो हमारे पास ABC जो ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, ये सब चीज़ें आप लिख लेना। उसके बाद ये लिखना कि इन ट्रायंगल ABC, तो ABC में हमारे पास ये Q और जो R है ये क्या हमारे पास मिड पॉइंट हैं। तो यहाँ पर लिखो Q एंड R आर द मिड पॉइंट्स ऑफ किसका AB एंड BC, AB एंड BC। ये जो QR है ये AB और BC का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये QR जो होगा पैरेलल हो जाएगा AC का। तो यहाँ पर लिखो QR इज़ पैरेलल टू AC, और साथ ही साथ जो QR है वो हाफ ऑफ AC हो जाएगा। तो QR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। उसी तरीके से आप लोग इधर वाला जो ट्रायंगल है ना ADC, इसका यूज़ करो। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखो सिमिलरली इन ट्रायंगल ACD, ठीक है। ट्रायंगल ACD में हमारे पास ये जो PS होगा और ये जो AC होगा ये आपस में पैरेलल हो जाएंगे, क्योंकि ये भी हमारे मिड पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पर लिखो आप लोग PS इज़ पैरेलल टू AC, और साथ ही साथ जो PS होगा वो इक्वल हो जाएगा हाफ ऑफ AC का, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा QR भी AC का पैरेलल है और PS भी AC का पैरेलल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि PS और QR भी आल्सो क्या हो जाएंगे, आपस में पैरेलल हो जाएंगे। आप लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 से इस तरीके से लिख सकते हो कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1
एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 से ये समझ में आ गया कि पी एस और क्यू आर आपस में क्या है, पैरेलल है। तो पी एस इज पैरेलल टू क्यू आर। और साथ ही साथ देखो यहाँ भी हमारा क्यू आर जो है वो भी हाफ ऑफ ए सी है और पी एस भी हाफ ऑफ ए सी है। इसका मतलब कि दोनों की जो वैल्यू है वो आपस में इक्वल है। तो इसको ये भी लिख लो कि जो पी एस होगा वो इक्वल होगा क्यू आर के। ठीक है, तो इससे हमको समझ में क्या आ रहा है कि पी एस और क्यू आर अगर आपस में इक्वल हैं और पैरेलल हैं तो इसका मतलब कि ये जो हमारा बन रहा है ना डायग्राम, यहाँ पर ये क्या है, पैरेललोग्राम है। यानी कि पी क्यू आर एस जो है वो एक पैरेललोग्राम है। तो यहाँ पर लिखो आप लोग, सो पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। तो अभी हमने क्या किया, इसको एक पैरेललोग्राम प्रूफ किया है। यानी कि पैरेललोग्राम क्या होते हैं, हमारे अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होते हैं और पैरेलल होते हैं। लेकिन हमको तो इसे रोम्बस प्रूफ करना था। और रोम्बस की क्या खासियत होती है कि उसके चारों के चारों साइड आपस में इक्वल होते हैं, एक स्क्वायर की तरह। तो हम लोग क्या करेंगे कि अब ये चारों साइड को आपस में इक्वल प्रूफ करेंगे। उसके लिए आप लोग क्या करो, इसको ये ले लो, ये जो हमारा ट्रायंगल बन रहा है ना, ए पी क्यू और इधर से बी आर क्यू। तो यहाँ पर आप लोग लिखो इन ट्रायंगल, इधर ही लिख देता हूँ मैं, ज़्यादा पेज वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग। इन ट्रायंगल ए पी क्यू एंड ट्रायंगल बी आर क्यू। अब इन दोनों ट्रायंगल में हम लोग क्या करते हैं, दोनों ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे वो भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ बहुत आसानी से हो जाएगा। सबसे पहले देखो कि हम लोग का ये जो पूरा लाइन है ए डी और इसका जो पूरा लाइन है बी सी, ये दोनों आपस में इक्वल है क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, हमारे रेक्टेंगल के अपोजिट साइड है। तो उसी तरीके से जो इसका हाफ होगा हमारा ए पी, क्योंकि पी मिड पॉइंट और इसका आर मिड पॉइंट है, तो जो ए पी होगा और जो बी आर होगा ये भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट है रेक्टेंगल्स के, सॉरी हाँ रेक्टेंगल के। तो यहाँ पर आप लिखो कि जो मेरा ए पी है वो इक्वल है बी आर के। और यहाँ पर क्यों है इक्वल, क्योंकि यहाँ पर ये हमारे मिड पॉइंट्स है ना, मिड पॉइंट्स, या फिर मिड पॉइंट लिखूँ या कुछ वर्ड दूसरा ध्यान नहीं आ रहा है मेरा, एक वर्ड यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो, आपके दिमाग में आएगा तो लिख लेना। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखता हूँ मिड पॉइंट्स ऑफ हमारे रेक्टेंगल ए बी सी डी। ठीक है, इस तरीके से भी लिखोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए हमारा ए पी और बी आर जो है आपस में इक्वल हो गया। साथ ही साथ यहाँ पर जो एंगल बनेगा और यहाँ पर जो एंगल बनेगा दोनों 90 डिग्री का बनेगा, क्योंकि हमारे ये दोनों जो एंगल्स हैं ये रेक्टेंगल के एंगल्स हैं और रेक्टेंगल के जो कॉर्नर में एंगल बनते हैं 90 डिग्री के बनते हैं। तो यहाँ लिख दो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, क्योंकि दोनों हमारे 90 डिग्री के हैं, ईच 90 डिग्री। ठीक है, अब ये वाला हो गया, ये हो गया, एंगल हो गया। अब हम लोग ये वाली साइड ले लेते हैं, यानी ये हो गया ए क्यू और इधर से ले लो आप लोग बी क्यू। तो यहाँ ले लो ए क्यू इज इक्वल टू बी क्यू। क्यों इक्वल हुआ, क्योंकि जो क्यू है वो भी मिड पॉइंट है। तो यहाँ पर आप लिख दो क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ओके, तो इस तरीके से हमारा साइड एंगल और साइड वाले रूल से ये क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है। तो यहाँ पर लिख दो आप लोग ए पी क्यू जो होता है वो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होता है हमारे ट्रायंगल बी आर क्यू के। और कौन से रूल से हुआ, तो साइड एंगल और साइड वाले रूल से आपस में कॉन्ग्रुएंट हुआ है। तो अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो इसके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे यानी कि पी क्यू वो इक्वल हो जाएगा हमारा आर क्यू का। तो पी क्यू और आर क्यू इक्वल हो गया करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल वाले रूल से। ठीक है, क्योंकि जिसे दो ट्रायंगल जब भी क्या बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो जो करस्पॉन्डिंग पार्ट होते हैं हमेशा इक्वल होते हैं, उसी को हम लोग शॉर्टकट में CPCT लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये क्या हो गया, पी क्यू और आर क्यू इक्वल हो गया। पी क्यू आर क्यू इक्वल हो गया। हमने क्या देखा था कि ये हमारा एक पैरेललोग्राम है, तो ये वाला साइड और ये वाला साइड आपस में इक्वल होगा। हमने क्यू आर और ये जो हमारा कौन कौन सा हमने पहले इक्वल प्रूफ किया था, क्यू आर और पी एस को पहले इक्वल प्रूफ कर दिया है। आप लोग चाहो तो एक और काम कर सकते हो, ये जो क्यू आर है ना बी क्यू आर और ये जो सी आर एस जो भी हमारे पास है सी एस आर, ये वाला ट्रायंगल ले लो और इन दोनों के आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो। जैसे मैंने यहाँ पर इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है, सेम टू सेम आप इन दोनों को भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो, तो वहाँ से आपका जो एस आर है और जो हमारा क्यू आर है ये भी आपस में इक्वल हो जाएगा। वो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ सिमिलरली करके। सिमिलरली, अगर एग्जाम में टाइम नहीं रहना तो आप लोग ये सिमिलरली वर्ड यूज़ कर सकते हो, बाकी अगर प्रूफ पूरा कर दोगे इस तरीके से ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर लिखता हूँ मैं एस आर जो होगा वो इक्वल हो जाएगा क्यू आर का। तो यहाँ पर हमने एक चीज़ पी एस और क्यू आर को आपस में इक्वल प्रूफ किया था, इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 3 ले लो, इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 4 ले लो, इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 5 ले लो। अब लिखो यहाँ पर कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, 4 एंड 5, 3 और 4, 5 से हमको क्या समझ में आ रहा है कि पी एस और क्यू आर इक्वल थे, पी क्यू और आर क्यू भी इक्वल थे, यानी कि क्यू आर और आर क्यू दोनों एक ही चीज़ है, और एस आर और क्यू आर भी आपस में इक्वल है, यानी कि चारों के चारों आपस में इक्वल हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख लो कि जो पी एस है ये वाला साइड वो इक्वल है एस आर के, और वो जो इक्वल है वो है आर क्यू का, क्यू आर क्यू जो लिखना चाहो लिख लो, और फिर वो हमारा इक्वल है क्यू पी का या फिर पी क्यू जो लिखना हो लिख लो। तो चारों साइड आपस में इक्वल हैं, तो हैंस करके अब लास्ट में हम लोग लिख सकते हैं कि हमारा जो पी क्यू आर एस है वो क्या है, एक रोम्बस है, इज ए रोम्बस। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट होगा तो इंस्टाग्राम टेलीग्राम के लिंक जैसे कि मैंने पहले बता दिया है गिवन है, आप लोग वहाँ हमसे डाउट्स अपने पूछ सकते हो। फिर जो अगला क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं।
So the 13th question is, show that the quadrilateral formed by joining the midpoint of the pair of adjacent side of a rhombus is a rectangle। यानी सेम टू सेम 12 नंबर का क्वेश्चन है। वहाँ पर हमसे बोल रहा था कि रेक्टेंगल के मिड पॉइंट को मिलाने से हमारा रोम्बस बनता है, ये शो कीजिए। और यहाँ पर हमसे बोल रहा है कि रोम्बस जो है उसके अगर मिड पॉइंट को हम लोग मिला दें तो जो फिगर बनेगा वो हमारा एक रेक्टेंगल बनेगा। यानी बस इसी के पहले रेक्टेंगल के अंदर रोम्बस था, इस बार रोम्बस के अंदर रेक्टेंगल है। चलिए कैसे इसे प्रूव करेंगे, आइए कॉपी में समझा जाए। तो देखो यहाँ पर हमने एक रोम्बस बना लिया है जिसका नाम मैंने दे दिया ABCD। इसके अंदर हमने मिड पॉइंट ले लिए हैं, जैसे इसमें PQRS ले लिया और सभी को आपस में ज्वाइन कर दिया। तो हमें यही प्रूव करना है कि रोम्बस के अंदर जो PQRS बना है ना मिड पॉइंट का यूज़ करके, ये एक रेक्टेंगल है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, रोम्बस के जो दो डायगोनल होते हैं उनका यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग क्या करो, ये वाला जो हमारा ट्रायंगल बन रहा है BCD जो ट्रायंगल बन रहा है उसका यूज़ करो। तो यहाँ पर बाकी चीज़ आप लिख लेना कि लेट दी रोम्बस बी ABC, है ना। रोम्बस जो हमारा ABCD है, उसके बाद मिड पॉइंट ऑफ ABCD आर PQRS, जो हमारे PQRS है वो मिड पॉइंट है, ठीक है। एंड डायगोनल्स आर AC एंड BD। ये सारी चीज़ें आप लिख लेना एग्जाम में अगर आता है ये क्वेश्चन तब, ठीक है। अब स्टार्ट करना आप लोग ट्रायंगल का यूज़ करने से, और जैसे आपने पहले क्वेश्चन सॉल्व किया था ना, यहाँ पर पैरेलल और हाफ प्रूफ किया था, वही काम करना। हम लोग ले लेते हैं BCD। तो यहाँ पर लिख लो इन ट्रायंगल BCD। तो BCD में हमारा R और Q जो है मिड पॉइंट है, तो R एंड Q आर मिड पॉइंट ऑफ BC एंड CD, ठीक है। ये जो R और Q हैं ये दोनों BC और CD के मिड पॉइंट हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस ट्रायंगल में यहाँ पर आप लोग ये भी लिख लो ऑफ ट्रायंगल, या फिर ट्रायंगल यहाँ पर BCD लिख लियो ना, तो ये लिखने की जरूरत भी नहीं है, छोड़ दो। अगर नहीं लिखे रहोगे तब लिखना पड़ेगा ऑफ ट्रायंगल BCD, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मेरा QR होगा और ये जो मेरा BD होगा, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप लिख लो कि QR इज पैरेलल टू BD एंड ऑल्सो QR जो होगा वो इक्वल हो जाएगा हाफ ऑफ BD का, ठीक है। और ये हमको पता कैसे चला, तो मिड पॉइंट थ्योरम का हमने यूज़ किया। तो MP थ्योरम इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। जो MP से होगा वो खुश हो जाएगा, MP मतलब मिड पॉइंट, ठीक है। मध्य प्रदेश नहीं ना। थोड़ा सा मैं फोकस करता हूँ राइट साइड में कैमरा के, थोड़ा सा हो जाए भाई अच्छे से, बच्चों को दिखे ताकि। तो एक चीज़ तो ये हो गया। अब आप लोग क्या करो कि ये वाला हमारा ये लाइन और ये लाइन पैरेलल प्रूफ किए हो। अब आप लोग ABD जो ट्रायंगल है इसका यूज़ करो। नाउ इन ट्रायंगल ABD, तो ABD में हमारे पास जो PS होगा, और पहले तो यहाँ पर P और S सिमिलरली करके लिख देते हैं डायरेक्ट। मैं यहाँ पर सिमिलरली लिखता हूँ, सिमिलरली को यहाँ पर पहले ही लिख लेना आप लोग कि हमारे पास जो ABD है उसमें जो PS होगा और जो BD होगा ये भी आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो PS इज पैरेलल टू BD एंड ऑल्सो जो PS होगा वो इक्वल हो जाएगा हाफ ऑफ BD का, ठीक है। ये आपस में कैसे प्रूफ होगा, तो इसी तरीके से आप लोग बता देना कि P जो है वो मिड पॉइंट है इसका और S जो है मिड पॉइंट है इसका, ये वाला लाइन लिख लेना। तो ऑटोमेटिक ये हमारा क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट थ्योरम से यहाँ पर भी हमारे ये दोनों आपस में पैरेलल और हाफ वाला जो है ना वो हो जाएंगे, ठीक है। ये लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो कि जो हमारा QR है ये भी BD का पैरेलल है और जो PS है ये भी BD का पैरेलल है। तो इसलिए हमारा जो QR होगा ये वाला और जो PS होगा ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे, क्योंकि BD के दोनों पैरेलल हैं। तो इसका मतलब ये दोनों भी आपस में पैरेलल होंगे। साथ ही साथ दोनों जो हैं वो इक्वल है हाफ ऑफ BD के, इसका मतलब दोनों का जो वैल्यू होगा वो भी आपस में इक्वल होगा। तो QR इज इक्वल टू PS, ये चीज़ भी यहाँ पर लिख लो। अब इससे क्या प्रूफ हो गया कि अगर दो साइड हमारे आपस में इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं, इसका मतलब कि जो PQRS है वो एक पैरेललोग्राम है। तो PQRS, इसलिए PQRS जो होगा वो इज़ अ पैरेललोग्राम। अब अपने को तो पैरेललोग्राम प्रूफ करना नहीं था, पैरेललोग्राम तो हो चुका है। अब हमने क्या करना है, इसको रेक्टेंगल प्रूफ करना है। तो रेक्टेंगल की क्या खासियत है, रेक्टेंगल की खासियत ये है कि उसका जो चारों एंगल होते हैं ना वो 90 डिग्री के होते हैं। तो कोई भी एक एंगल को आपको 90 डिग्री प्रूफ करना है, चारों को यहाँ पर प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, किसी भी एक एंगल को 90 डिग्री प्रूफ कर लो। जैसे कि मान लो यहाँ पर हम लोग क्या जानते हैं कि जो हमारा रोम्बस है जब एक दूसरे को उसके डायगोनल कट करते हैं तो जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये सभी बच्चे जानते हैं कि रोम्बस के डायगोनल्स एक दूसरे को कट करने के बाद 90 डिग्री के एंगल बनाते हैं। यहाँ भी 90 डिग्री बनेगा, इधर भी और इधर भी, ठीक है। तो हम लोग किसी भी एक एंगल को ले लेते हैं, जैसे कि यही वाला मैं अगर ले लूँ तो हम लोग क्या करेंगे, इसका यूज़ करेंगे। और ये जो हमारा अंदर में यानी कि यहाँ पर जो हमारा एक आपका लो फिगर बन रहा है ना, छोटा सा जो बॉक्स बन रहा है, इसको हम लोग क्या करेंगे, पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे। अगर ये पैरेललोग्राम हो गया तो अगर ये 90 डिग्री होगा तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। तो इसके लिए अपने को तो कुछ नाम लिखना पड़ेगा ना इस डब्बे का। तो PQRS यूज़ हो गया है, यहाँ पर मैं ई तक यूज़ नहीं हुआ था ना, तो मैं इसका नाम ई दे देता हूँ, इस वाले पॉइंट का नाम, ये वाले पॉइंट का नाम, इसका नाम मैं O दे देता हूँ और इसका नाम मैं F दे देता हूँ, ठीक है। तो EOFR ये इसका नाम हो जाएगा, थोड़ा सा अच्छा लग भी रहा है, ओके। तो अब हम लोग क्या करेंगे, लिखते हैं यहाँ पर इन EOFR
जो हमारा EOFR है उसमें हम लोग क्या करने वाले हैं ये देखने वाले हैं। हम जानते हैं कि जो डायगनल्स होता है वो बाइसेक्ट करता है 90 डिग्री में, तो यहाँ पर आप लिखो डायगनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। 90 डिग्री में कट करता है, इसलिए जो ये वाला एंगल होगा हमारा क्या बोलते हैं इसको EOF होगा, एंगल EOF वो कितनी डिग्री का हो जाएगा, वो हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ हमारे पास जो ये वाला RQ था या फिर QR था और ये जो BD था ये आपस में पैरेलल थे, तो यहाँ पर आप लिखो कि QR जो था वो पैरेलल था BD का, इसीलिए जो QR का जो पॉइंट है FR और जो BD के बीच के पॉइंट है OE ये दोनों भी आपस में पैरेलल होंगे। तो इसलिए यहाँ पर लिखते हैं हम लोग कि जो इसका हमारा जो पार्ट है QR का जो पार्ट है F और R वो क्या होगा, पैरेलल होगा O और E के। ठीक है, समझ में आ गया ना, QR का ही पार्ट FR है और BD के ही बीच में हमारा OE आ रहा है, तो ये दोनों ही पैरेलल हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा ये दोनों ही पैरेलल हो गए और इधर वाले भी अगर हम लाइन देखें तो ये वाले और ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लो सिमिलरली, उसी तरीके से सिमिलरली हमारा जो OF है वो पैरेलल हो जाएगा हमारे RE के या फिर ER के। तो इससे हम लोग को क्या प्रूफ होता है कि यहाँ पर जो हमारा अंदर में जो बॉक्स बना हुआ है ना ये भी एक पैरेललोग्राम है, तो इसलिए वाला साइन बनाओ, यहाँ पर लिख दो हमारा जो क्या बोलते हैं इसको EOFR जो है वो क्या है, पैरेललोग्राम है, तो इज़ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो अब अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसका अगर एंगल नंबर ये हमारा 90 डिग्री है तो ये भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर आप लिखो कि अगर एंगल EOF हमारा 90 डिग्री है तो उसी के इक्वल में हमारा ये जो एंगल है ERF, ठीक है, एंगल ERF ये भी कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल्स होते हैं इक्वल होते हैं, तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इस तरीके से आप लोग स्टेटमेंट साइड में लिख देना। ठीक है, अब आप लोग लास्ट में लिखो कि हमारा ये 90 डिग्री भी यहाँ से प्रूफ हो गया और ये जो PQRS वो एक पैरेललोग्राम भी प्रूफ हो गया। तो इसका मतलब आप लिखो यहाँ पर PQ हैंस करके लिख देना लास्ट में, हैंस या देयरफॉर करके, हैंस जो PQRS है इज़ ए पैरेललोग्राम विथ एंगल ERF इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो PQRS होगा वो एक रेक्टेंगल होगा, क्योंकि ये पैरेललोग्राम भी है, अपोजिट एंगल्स हमारे पैरेलल है, इक्वल है, साथ ही साथ उसका जो एक एंगल है 90 डिग्री का है, इसीलिए PQRS जो होगा इज़ अ रेक्टेंगल। इस तरीके से यहाँ पर आपको इसको शो करना था। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा, सिंपल है, केवल आपको जो पिछला वाला क्वेश्चन है पूरा उसी तरीके से सॉल्व करना है। यहाँ पर पहले आप लोगों को इस फिगर को पैरेललोग्राम प्रूव करना है। पिछले बार पैरेललोग्राम प्रूव करने के बाद क्या किए थे, चारों साइड को आपस में इक्वल प्रूव किए थे ट्रायंगल्स का यूज़ करके, और इस बार आपको जो है आपको साइड वगैरह का कोई मतलब नहीं है, साइड अपना यहाँ पर पैरेललोग्राम हो गया तो ऑटोमेटिकली इक्वल हो गया, प्रूफ हो गया। उसके बाद आपको एक जो एंगल है उसको 90 डिग्री प्रूव कर देना है। ठीक है, तो अगर पैरेललोग्राम है और 90 डिग्री है तो वो हमारा क्या कहलाएगा, एक रेक्टेंगल कहलाएगा। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 13 भी सॉल्व होता है। चलिए जो अगला क्वेश्चन उसे सॉल्व किया जाए। तो देखो जो 15th वाला क्वेश्चन है, सॉरी जो हमारा 14th वाला क्वेश्चन है, ये जो है ना मिक्सर है 12 और 13 का। यहाँ पर बोल रहा है कि शो करना है हमें जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा मिड पॉइंट को मिला करके एडजेसेंट साइड ऑफ स्क्वायर का वो एक स्क्वायर ही बनेगा, यानी कि अगर हम लोग के पास स्क्वायर है उसके मिड पॉइंट को अगर हम लोग मिलाते हैं तो जो एक नया क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो भी हमारा स्क्वायर ही होगा। ये अपने को यहाँ पर शो करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने यहाँ पर रोम्बस के लिए यूज़ किया था, यानी कि रोम्बस के लिए हमने पहले क्या किया, पैरेललोग्राम प्रूफ किया अंदर वाले डब्बे को, फिर पैरेललोग्राम के बाद उसके जो साइड है उसको हमने इक्वल प्रूफ किया था, तो रोम्बस हो गया। उसके बाद हमने रेक्टेंगल के लिए क्या किया कि पैरेललोग्राम प्रूव किया और अंदर वाले जो एंगल्स थे उसको हमने 90 डिग्री प्रूव किया, तो रेक्टेंगल हो गया। इसमें हमको दोनों काम करना पड़ेगा, यानी साइड्स को भी हमको बताना पड़ेगा कि चारों जो साइड है वो भी आपस में इक्वल है और जो एंगल है वो भी हमारा 90 डिग्री, यानी दोनों जो क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व किया ना सेम टू सेम उसी तरीके से यहाँ भी ये सॉल्व होगा, बस इसमें अलग अलग किए थे और इसमें हम लोग दोनों काम को मिला करके सॉल्व करेंगे 14th वाले में। आइए मैं आपको जल्दी से कॉपी में समझाता हूँ। तो देखो यहाँ पर मैंने डायग्राम बना लिया है, जहाँ पर मैंने ABCD एक स्क्वायर ले लिया, PQRS उसके मिड पॉइंट ले लिए, सभी को आपस में ज्वाइन कर लिया। तो ये जो PQRS है इसी को हमको भी एक स्क्वायर प्रूफ करना है कि स्क्वायर के जो मिड पॉइंट हैं वो स्क्वायर ही बनाते हैं। तो इसके लिए हम लोग डायगनल्स का यूज़ करेंगे, जैसे क्वेश्चन में 12 और 13 में किए थे। वैसे तो ये क्वेश्चन आपको खुद से ही सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि आपने वो दोनों क्वेश्चन पहले ही सॉल्व किया है, तो सेम टू सेम वैसे ही सॉल्व होगा। लेकिन अगर आपने ट्राई किया है खुद से और आगे नहीं बन रहा है तो आप लोग ये वीडियो देख सकते हो। तो देखो पैरेललोग्राम तो आपको अंदर वाले को प्रूफ करना है, वो बहुत ही आसान है। आपको यही ट्रायंगल यूज़ करना है, ABC का यूज़ करना है और ACD का यूज़ करना है। दोनों ट्रायंगल
ट्रायंगल यूज़ करके, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 12 और 13 में यूज़ किया और फिर बता दिया कि पी क्यू आर एस जो होगा मेरा पैरेललोग्राम होगा, वो काम आपको यहाँ भी शुरू में लिख लेना है। ठीक है, मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख लेता हूँ क्योंकि बार बार इसी की चीज़ को सॉल्व करने में मज़ा नहीं आता है और आप भी वो चीज़ को अब सीख चुके हैं। 2 क्वेश्चन मैंने बता दिया है ना, तो डायरेक्ट हम लोग मैं लिख देता हूँ कि सो पी क्यू आर एस जो है वो एक पैरेललोग्राम है, इज़ अ पैरेललोग्राम। आधा काम देखो मैंने यहाँ पर नहीं किया है ना, इन दोनों को पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए, यानी पी क्यू आर एस को पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया ABC वाला ट्रायंगल का यूज़ करना, जिसमें AC और PQ हमारा पैरेलल हो जाएगा और हाफ हो जाएगा। उसी तरीके से फिर इधर वाला ट्रायंगल यूज़ करना, यानी जैसे वहाँ पर यूज़ किए थे ना वैसे ही करके आपको PQRS को यहाँ पर पैरेलल प्रूव करना है। क्लियर है? अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन में 14 देख रहे हो इस वीडियो में, अगर आपने पहले नहीं देखा है 12-13 का, तो एक बार वीडियो जरूर देख लेना। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमको क्या करना है, पहले तो ये हमारा पैरेललोग्राम हो गया। अब हम लोग ये करेंगे कि इसके जो चारों साइड हैं उसको आपस में इक्वल प्रूव करेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं कि ये जो हमारा PS है और ये जो QR है PQ है, इन दोनों को आपस में पहले इक्वल प्रूव करेंगे। तो मैं यहाँ पर जो ट्रायंगल मेरा APS और BPQ जो बन रहा है उसका यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर लिखूँगा मैं इन ट्रायंगल APS एंड जो दूसरा वाला ट्रायंगल है BPQ, इन दोनों में हमारे पास क्या क्या इक्वल है। तो सबसे पहले तो मेरा ये जो AS है और यहाँ से जो BQ है, ये दोनों आपस में इक्वल है। तो इसमें मैं लिख लेता हूँ कि AS इज इक्वल टू BQ। क्यों इक्वल है पहले ही मैंने आपको समझा दिया है कि मेरा AD और BC आपस में इक्वल हैं क्योंकि दोनों स्क्वायर के साइड हैं। तो इसके जो मिड पॉइंट होंगे S और Q, तो इनकी भी जो दूरी होगी वो भी आपस में क्या होगी, इक्वल ही होगी। ठीक है, तो आप लिख भी सकते हो S एंड Q आर, सॉरी R मतलब ARE वाला R मिड पॉइंट MP ऑफ स्क्वायर ABCD। ठीक है, ABCD इस तरीके से यहाँ पर मैं लिख देता हूँ शॉर्टकट में। ठीक है, तो ये मेरा आपस में इक्वल हो गया। साथ ही साथ यहाँ पर जो एंगल बनेगा और यहाँ भी जो एंगल बनेगा वो भी 90 डिग्री का बनेगा। तो यहाँ पर लिख लो आप लोग एंगल A जो है वो इक्वल है एंगल नंबर B का, और दोनों इक्वल क्यों हैं, क्योंकि दोनों हमारे 90 डिग्री के हैं। इक्वल करके 90 डिग्री लिख लो या फिर ब्रैकेट में ईच 90 डिग्री भी चलेगा, जैसे लिखना चाहो लिख लो। अब हमारा जो AP होगा और जो BP होगा ये भी आपस में इक्वल होगा, तो AP इज इक्वल टू BP। तो ये दोनों आपस में इक्वल क्यों हो गया, क्योंकि P जो है वो AB का मेरा मिड पॉइंट है। यहाँ पर लिख लो आप लोग P इज मिड पॉइंट ऑफ AB। क्लियर ये चीज़। तो हमारा साइड एंगल साइड वाले रूल से दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होता है। यहाँ पर लिख लो आप लोग कि APS जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा हमारे ट्रायंगल BPQ का। ठीक है, और कौन से रूल से हुआ, तो साइड एंगल और साइड वाले रूल से हो गया। तो इसके जो साइड होंगे हमारे, यानी कि जो हमारा SP होगा और जो मेरा PQ होगा, ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो PS इज इक्वल टू PQ इस तरीके से मैं लिख लेता हूँ क्योंकि हमारी एक करस्पॉन्डिंग पार्ट है। तो CPCT यहाँ पर शॉर्टकट में लिख लेता हूँ मैं। तो PS और PQ आपस में इक्वल हो गए। उसी तरीके से सिमिलरली आप लोग क्या करोगे, ये वाला और ये वाला ट्रायंगल का आपस में यूज़ करोगे। तो ये दोनों में हमारा PQ और QR आपस में इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर मैं डायरेक्ट शॉर्टकट में लिख देता हूँ इस तरीके से। और एग्जाम में भी आप लोग देखो अगर ये क्वेश्चन आता है ना, तो बार बार यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने में टाइम वेस्ट मत करना, सिमिलरली वर्ड यूज़ करना और डायरेक्ट लिखना कि जो मेरा PQ और QR होगा वो भी आपस में इक्वल होगा। तो PQ इज इक्वल टू QR। ठीक है, और लास्ट में ऑल्सो इधर करके ऐसे लिख दो कि जो मेरा QR है और जो मेरा SR है, ठीक है, या फिर हाँ QR और SR इस तरीके से नाम दे दो कि ये दोनों भी आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। ऑल्सो QR इज इक्वल टू SR। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो चारों के चारों साइड है वो आपस में इक्वल हो जाएंगे, यानी कि जो PS होगा वो इक्वल हो जाएगा हमारे PQ का, फिर PQ इक्वल हो जाएगा हमारे QR का, और जो QR है वो इक्वल हो जाएगा हमारे RS का, या फिर SR जो लिखना चाहो लिख लो। मैं RS लिख देता हूँ, वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो ये चारों साइड आपस में इक्वल प्रूफ हो गए। हमने 2 चीज़ प्रूफ कर लिया। पहले हमने शुरू में ये लिख दिया था कि PQRS एक पैरेललोग्राम है, ये भी प्रूफ करना पड़ेगा आपको। उसके बाद ये चारों जो साइड आपस में इक्वल है वो प्रूफ करना पड़ेगा। अब हम लोग जैसे वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल प्रूफ किए थे ना, वो काम हम लोग यहाँ पर भी कर लेंगे। तो एक काम तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब दूसरा काम हमारा जो बचा है वो यही बचा है कि किसी भी एक एंगल को आप लोग क्या करो, 90 डिग्री का प्रूफ कर दो। जैसे मैंने पिछले बार भी एंगल R को किया था ना, इस बार मैं एंगल Q को कर देता हूँ। ये जो एंगल इसको हम लोग 90 डिग्री प्रूफ करेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम जानते हैं कि यहाँ पर जो हमारा एंगल बन रहा है एंगल नंबर O, इसको हम लोग नाम O दे देते हैं। तो ये जो हमारा 90 डिग्री का है, और इधर हम लोग ये जो हमारा बॉक्स बना है ना छोटा सा, हम लोग इसका यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैं कुछ नाम दे देता हूँ, जैसे E और F दे देता हूँ, जो मैं हमेशा देता हूँ। तो OEQF ये जो है मेरा ये बॉक्स, हमको इसको ही पैरेललोग्राम प्रूव करना है। अगर ये पैरेललोग्राम हो गया तो अपोजिट एंगल्स हमारे इक्वल हो जाएंगे, और अगर ये 90 है तो ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग लिखो कि हमारा जो क्या लिख सकता हूँ मैं इसमें, पहले तो ये लिखूँगा मैं कि स्क्वायर या फिर डायगनल्स स्टार्ट करता हूँ, डायगनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। जो डायगनल होते हैं स्क्वायर के वो 90 डिग्री में एक दूसरे को कट करते हैं। ठीक है, अब हम लोग करने वाले हैं इन OE
क्यू एफ में, ओ ई क्यू एफ जो हमारा बॉक्स बना हुआ है उसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं। तो इसमें हमारे पास जो ये वाली लाइन है क्यू आर है और ये जो हमारी लाइन है बी डी है, ये दोनों आपस में क्या होगी, पैरेलल होगी। लेकिन एक काम करता हूँ मैं ना, आप लोग एक काम करना कि अगर आपने ये लाइन को आपस में पैरेलल प्रूफ पहले नहीं किया होगा, क्वेश्चन में अगर कहीं पर भी आपने क्या किया होगा, ये वाली लाइन को और ये लाइन को अगर पैरेलल प्रूफ किया होगा ना, तो आप लोग ये वाला बॉक्स लेना, ठीक है। अगर आपने ये लाइन को और ये जो लाइन है इसे पैरेलल प्रूफ किया होगा तब आप लोग ये बॉक्स लेना, ठीक है। बाकी नहीं यार कोई ज़रूरत नहीं है, क्यों मैं फालतू टेंशन ले रहा हूँ। हमने ए सी को और पी क्यू को तो आपस में पैरेलल प्रूफ किया ही है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि पी क्यू जो है वो पैरेलल है ए सी का। कोई दिक्कत नहीं, कभी कभी मुझसे भी गलती हो जाती है, टीचर है, इंसान है, होती है। तो पी क्यू और ए सी जो है वो आपस में पैरेलल हैं, तो इसका मतलब कि जो इसका एफ क्यू होगा और इसका जो ओ ई होगा ये भी आपस में पैरेलल होगा। सो एफ क्यू इज़ पैरेलल टू ओ ई, और सॉरी ओ होगा ये ना, क्यू नहीं होगा, ओ ई, ठीक है। तो अगर ये दोनों आपस में पैरेलल हैं और उसके उसी तरीके से सिमिलरली जो मेरा एक सेकेंड कौन सा था, हाँ ओ ई हो गया। अब उसी तरीके से जो मेरा क्यू ई होगा और एफ ओ होगा वो भी आपस में पैरेलल होगा। तो सिमिलरली करके लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर, सिमी शॉर्टकट में, सिमिलरली का भी शॉर्टकट हो गया ये मेरा हो जाएगा यहाँ पर क्यू ई जो होगा वो पैरेलल हो जाएगा एफ ओ का, ठीक है, ये वाला। अरे यार मैं क्यू को ओ क्यू बना रहा हूँ, ये देखो एफ ओ और क्यू ये दोनों भी आपस में पैरेलल हो गए। इसका मतलब कि हमारा जो ओ ई क्यू एफ होगा वो क्या होगा, वो भी एक पैरेललोग्राम होगा। तो इज़ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। और अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसका अगर ये वाला एंगल हमारा कितना है, 90 डिग्री का है, जिसका नाम हम लोग ई ओ एफ रख सकते हैं। यहाँ पर लिखो आप लोग एंगल ई ओ एफ अगर 90 डिग्री का है तो वो इक्वल हो जाएगा इस वाले एंगल के जिसका नाम है हमारा ई क्यू एफ, एंगल ई क्यू एफ का। दोनों हो गए हमारे 90 डिग्री के, क्योंकि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, इन अ पैरेललोग्राम। तो ये वाला हमारा एंगल भी 90 डिग्री प्रूफ हो गया। तो हमने पहले क्या किया, पी क्यू आर एस को एक पैरेललोग्राम प्रूफ किया, इन विच हमारा ये जो चारों साइड आपस में इक्वल हैं और जो एक एंगल है क्यूब में जो बन रहा है एंगल ये 90 डिग्री का बन रहा है। तो अब लास्ट में आप लिखोगे हैंस या देयरफॉर करके, हैंस है ना, हमारा जो पी क्यू आर एस है वो एक पैरेललोग्राम है, इज़ अ पैरेललोग्राम इन विच, जिसके अंदर हमारे जो एंगल बन रहे हैं, पहले तो मैं एंगल को ही लिख देता हूँ, छोटा सा जगह है तो यहाँ पर ई क्यू एफ जो बन रहा है वो बन रहा है 90 डिग्री का। ई क्यू एफ मत लिखना, यहाँ पर आप लोग ना इस वाले क्यू का नाम देना आर क्यू पी, या फिर इसको डायरेक्ट आप लोग क्यू भी लिख सकते हो शॉर्टकट में। यहाँ पर आप लोग डायरेक्ट इसको एंगल क्यू दे दो, जिसमें एक जो एंगल क्यू है वो 90 डिग्री का है और साथ ही साथ जो मेरा पी एस है वो इक्वल है पी क्यू का, फिर वो इक्वल है क्यू आर का और फिर वो इक्वल है आर एस का, यानी कि चारों साइड भी इक्वल हैं और एक एंगल जो है उसका 90 डिग्री का है। इसका मतलब ये होता है कि जो पी क्यू आर एस है वो एक स्क्वायर है, तो इज़ अ स्क्वायर। तो जैसे मैंने पहले ही बताया था सेम टू सेम बनेगा क्वेश्चन नंबर 12 और 13 की तरह ही, बस वहाँ पर अलग अलग आपने काम किया था। पहले वाले में आपने इक्वल वाला प्रूफ किया था, साइड को इक्वल प्रूफ किया था रोम्बस के लिए, फिर राइट एंगल के लिए आपने, सॉरी राइट एंगल बोल रहा हूँ, ट्रायंगल के लिए, रेक्टेंगल के लिए आपने 90 डिग्री प्रूफ किया था। इस बार आपको दोनों काम करने पड़ेंगे अगर स्क्वायर वाला आ जाता है तो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 14 भी होता है सॉल्व। कुछ भी डाउट हो बच्चा पार्टी तो कंप्लीटली डाउट आप हमसे पूछ सकते हो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के थ्रू। चलिए जो अगला क्वेश्चन है उसे सॉल्व किया जाए। या फिर देखो ये वीडियो हमारा बहुत ज़्यादा लेंथी हो जा रहा है, तो एक काम करते हैं, जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर के 18 तक के क्वेश्चन, उनको हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में एकदम कंप्लीटली सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि अगर मैं इसी वीडियो में बनाऊंगा तो 1 घंटे से बड़ा वीडियो हो जाएगा हमारा और उसमें आप लोग बोर हो जाओगे, सो जाओगे। मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई बच्चा सो जाए पढ़ते पढ़ते। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको घबराना नहीं है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आपके सामने 2 विंडो ओपन हो गए होंगे। अगर आप लोग राइट वाले विंडो में क्लिक करोगे ना तो आप सीधे सीधे नेक्स्ट वीडियो में पहुँच सकते हो। थैंक यू वंस अगेन।